स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। 5 फरवरी को रतनगढ़ में अशोक स्तंभ स्थित पुरानी ITI के पास बेसहारा पशुओं की चपेट में आने से 85 वर्षीय अमरचंद दाधीच गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से दाधीच कोमा में चले गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से सीकर रेफर किया गया और सीकर अस्पताल से उन्हें रविवार को जयपुर लेकर जा रहे थे कि उनकी मौत हो गई। सोमवार को जालान मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहां पर उपस्थित सैकड़ों लोगों ने आक्रोश प्रकट करते हुए दाह संस्कार के बाद सीधे उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा बेसहारा पशुओं से आम जनता की जान व माल की रक्षा करने की मांग करते हुए तहसीलदार पूजा पारीक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शहर में प्रतिदिन बेसहारा पशुओं की धमाचौकड़ी से लोगों की जान जा रही है तथा कई लोग घायल हो चुके हैं। गोवंश के हमले से घायल लोगों में कई लोग आज भी चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। साथ ही बेसहारा पशुओं की वजह से आए दिन वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अगर समय रहते हुए प्रशासन ने इन बेसहारा पशुओं से शहर की जनता को निजात नहीं दिलवाई तो शहर में आंदोलन किया जाएगा। उल्लेखनीय रहे कि अमरचंद दायमा शहर में स्थापित हनुमान पुस्तकालय में व्यवस्थापक के पद पर पिछले 23 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहीं आदर्श विद्या मंदिर सहित विभिन्न सामाजिक व स्वयंसेवी संगठनों से जुड़कर निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। ज्ञापन आज इसलिए दिया गया है कि 4 तारीख को और रतनगढ़ में अशोक स्तंभ के पास नंदियों के द्वारा 3-4 नंदी दौड़ते हुए आए और एक बाइक में गिरे। उस बाइक में गिरने से बाइक सवार के पीछे बैठे आदरणीय ताऊजी श्री अमरचंद जी दाधीच जो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर में चोट लगी और उनको बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया। 4-5 दिन बेहोश और कोमा में रहने के बाद, वेंटिलेटर पर रहने के बाद कल शाम को SMS हॉस्पिटल में उनका स्वर्गवास हो गया। तो आज सब जने हम जब गए उनके अंतिम संस्कार में, वहां लोगों में आक्रोश हुआ और वहां से तथा अन्य जगह से सब जने एकत्र होकर आज पुनः SDM साहब के थ्रू मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन देने आए हैं कि रतनगढ़ में नंदीशाला की व्यवस्था होने के बावजूद उसमें नंदियों की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि यहाँ जो आम लोगों के बीच में जिस प्रकार से नंदी रह रहे हैं, वे कभी भी आपसी भागदौड़ मारपीट के चक्कर में अन्य लोगों को, आमजन को चपेट में लेते हैं, जिससे लोगों का जनजीवन और खतरे में पड़ता है। कई लोग पूर्व में भी अपने प्राण खो चुके हैं, बहुत से लोग कई सालों तक अपाहिज रह के प्राण दे चुके हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसका रतनगढ़ के सर्व समाज के व्यक्तियों ने आज पुनः आक्रोश व्यक्त करके ज्ञापन दिया है ताकि उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। वंदे मातरम, जय श्री राम। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा OPD व IPD चिकित्सा 24/7, आपातकालीन उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने रविवार को शहर के वार्ड संख्या 34 में CC सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान वार्ड के लोगों ने पूर्व विधायक का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर महर्षि ने कहा कि जाति, धर्म एवं संप्रदाय से ऊपर उठकर विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। विकास कार्य करवाने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवागमन का सुगम साधन होना वर्तमान की आवश्यकता है। सड़क निर्माण होने से वार्डवासियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। CC सड़क मय नाला का निर्माण सुभाष स्वामी की दुकान से गोपी चौमाल के मकान तक करवाया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, ओम प्रकाश महर्षि, महेश सैनी, निरंजन देव रुंथला, दीपक मुरारका, डॉक्टर अरुण पचलंगिया, भीमराज प्रजापत, ओम प्रकाश शर्मा, किशनलाल घोड़ेला सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित। आज वार्ड नंबर 34 की सड़कों के शिलान्यास का कार्यक्रम, उनकी शुरुआत का कार्यक्रम रखा। यहाँ पर ओम जी चौक के अंदर हम लोग खड़े हैं। यहाँ सारे
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। धन्यवाद देते हैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब को, आदरणीय हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जावर जी खर्रा साहब को, जिन्होंने खूब बजट दिया है और खूब नगर पालिका के माध्यम से हम सड़कों का काम करा रहे हैं, नालियों का काम करा रहे हैं, विकास के काम करा रहे हैं। पूरे रतनगढ़ के लोगों को ये कहता हूँ कि विकास के मुद्दे पर जहाँ नगर पालिका की बात है, नगर पालिका के अंदर हमारे पास में जो भी हमारे पास मांग आती है, चाहे सड़क की है, नाली की है, विकास के कार्यों की, हम उसको तत्पर रह कर के काम कराते हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे, विकास को हम और आगे गति देंगे। दूसरी बात यह है कि ठेकेदार जो काम यहाँ पर कर रहे हैं उनको भी हमने पाबंद किया है कि वो गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। हम जीरो टॉलरेंस जो है उसके ऊपर काम करते हैं। हम किसी भी तरह की कोई कमी विकास के काम में नहीं आने देंगे और कोई भी किसी भी तरह की गुणवत्ता के अंदर कमी नहीं आए, इस बात का विशेष रूप से ठेकेदार ध्यान रखें। सभी वार्डवासियों को भी कहता हूं कि सजग रह करके जो ठेकेदार काम करते हैं उनका ध्यान रखें और यदि किसी तरह की गुणवत्ता में कमी लाई जाती है तो उसको हमको बताया जाए, हम उसको दुरुस्त भी कराएंगे। यही बात कहते हुए मोहल्लेवासियों ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सब लोगों ने बहुत अभिनंदन किया, मान सम्मान किया, इसके लिए फिर एक बार इन सब का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों के दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क किया जा सकता है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया सोमवार को अल्प प्रवास पर रतनगढ़ आए। पूनिया का रेलवे स्टेशन पर पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। इस मौके पर पूनिया ने कहा कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता संगठन का आधार स्तंभ है और उन्हीं की बदौलत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन सकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता हर कार्य को संकल्प मानते हुए लोगों की सेवा करें तथा केंद्र व राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाएं। इस मौके पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, सनतोष तालनिया, महेश सैनी, गोपाल कृष्ण शर्मा, सुशील इंदौरिया, किशनलाल घोडेला, हनीफ खत्री, शंभुदयाल लाटा, सलीम खान, प्रदीप सैनी, चतुर्भुज प्रजापति। आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेस। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर। हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। शहर के वार्ड संख्या 18 में स्थित राजकीय बैजनाथ भरतिया उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रथम तल पर विधायक कोष से निर्मित कक्षा कक्ष एवं बरामदे का लोकार्पण सोमवार को विधायक पूसाराम गोदारा ने किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण हमारी प्राथमिकता है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर एवं अनुकूल शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस नए निर्माण से स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अतिरिक्त कक्षा कक्ष की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा और शैक्षणिक गतिविधियां सुव्यवस्थित ढंग से संचालित की जा सकेगी। इस दौरान विधायक ने स्कूल में एक और कक्षा कक्ष निर्माण की घोषणा भी की है। कार्यक्रम को पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, अरविंद चाकलान, सुरेंद्र हुड्डा, सुगनाराम कटेवा ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने स्कूल में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर निवेश की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानाचार्य नीतू शेखावत ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज रतनगढ़ के 2 गांव दाऊदसर और गोरीसर में सौर ऊर्जा कंपनी के जो टावर लग रहे हैं उनमें सौर ऊर्जा कंपनी किसानों को बिना पैसे डाले यानी ऊँट के मुंह में जीरा डालकर 4.5-5 लाख रुपए डालकर और बड़े बड़े पोल खड़े कर रही है, जबकि नियमानुसार पूरे पैसे डाल करके और फिर किसान के खेत में काम करना चाहिए। तो ये जो टाटा कंपनी है सौर ऊर्जा जो बीकानेर से निमराना जा रही है, इसका हमने बछरारा गांव में भी 4 पोल रुकवा रखे हैं और 15 पोल दाऊदसर और गोरीसर की रोई में हैं। तो उनको भी बिना फसल का मुआवजा दिए और बिना टावर के नीचे जो ज़मीन अधिग्रहण है उसके पैसे दिए ऊर्जा कंपनी काम कर रही है। तो ये हम नहीं होने देंगे। प्याज और मूंगफली थी
ये दोनों महंगी फसलें हैं, इनको चौपट कर रखा है। तो इनका मुआवजा एमएसपी रेट पे प्लस से डीएलसी रेट का 4 गुना मुआवजा बनता है, जो नियमानुसार है भी। और एक कंपनी को ये भी निर्देश हैं सरकार के द्वारा कि पहले किसान को पैसे और उसके बाद में टावर खड़ा करना है। तो ये कंपनी ज्यादती कर रही है किसानों के साथ।